परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कबीर साहिब की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर आज ये 4 दिवसीय विशाल सत्संग प्रारंभ हुआ। ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हुई। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। सत्य माने सदा रहने वाला, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हुए। नारायण मीन प्रभु कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, चाहे गॉड खुदा कहो। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी, अजरो अमर। चार दिन के सत्संग में जो प्राणी प्रतिदिन आकर सुन लेगा उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा कौन है और उसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि क्या है। कोई भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमने समय भी लगाना होता है। अपना कीमती काम छोड़ कर भी प्रभु के चरणों में आना होता है। जैसे बच्चा पहले शिक्षा ग्रहण करता है तो 10-15 वर्ष लगातार पढ़ता है, सारे काम ने त्याग के पढ़ाई करता है, फिर ट्रेनिंग करता है, फिर जाकर उसको 2 रोटी का रोजगार बनता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा पाने के लिए हमने कुछ समय जरूर लगाना होगा और इस सत्य ज्ञान को सुनने के लिए प्राणी को थोड़ा सा धैर्य भी चाहिए। जैसे हमने जो ज्ञान सुना था आज तक, उस ज्ञान पर हम इतने आधारित हो रहे हैं कि उसके अलग कोई बतावा तो मन स्वीकार कतई नहीं करता। तो वो कैसे स्वीकार हुआ ये भी सोचना चाहिए। हमने जो पहले हमें ज्ञान मिला था अब उससे कुछ भिन्न चल रहा है, तो वो कैसे स्वीकार हुआ। वो ऐसे स्वीकार हुआ कि पहले अपने पूर्वज अशिक्षित थे और सीधी आत्मा थी उनकी, उनमें कपट नहीं था। और उनको जो गुरु मिले वो स्वार्थी थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान था नहीं। दंत कथाएं बनाकर अपने अपने हिसाब से उन प्यारी आत्माओं को आश्रित कर दिया। अब उनकी पड़ी हुई परंपरा से हम इतने रंग गए कि हमारे दादाजी भी ऐसे करते थे, परदादा भी ऐसे करते थे, हमारे पिताजी भी यही तो परंपरा थी भक्ति की। अब हम कैसे उसको त्याग सकते हैं। उसको त्यागना नहीं है, हमने उसको ठीक करना है कि वो कितना कहाँ तक ठीक है जो हम पहले करते थे, और वो ठीक नहीं है तो उसको फिर दुरुस्त कर लेंगे, स्वस्थ करेंगे। और भक्ति जरूर करनी है। स्वस्थ कैसे होगी, हमारे ये पवित्र शास्त्र बताएंगे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये वास्तव में ठीक है या शास्त्र के विरुद्ध है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक में स्पष्ट प्रमाण दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करता है, मनमाना आचरण करता है, वो न तो परम सिद्धि को प्राप्त हो, ना परम गति हो।
ना उसको कोई सुख हो। और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर। क्योंकि गीता जी तो बोला जा रहा है और उसमें शास्त्र केवल वेदों की तरफ संकेत है। भक्ति के केवल वेद ही, चारों वेद ही भक्ति के मार्ग के जो है, प्रभु के ज्ञान के और परमात्मा की उपासना, ब्रह्म तक की साधना के सही ज्ञान है। परमात्मा तीन है, परमात्मा तीन है, जैसे एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। हम अभी तक उनसे भी निम्न स्तर के भगवानों पर आश्रित थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये जैसे आज सुबह आपको दिखाया था कि ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। अब फिर दिखाना होगा, क्योंकि हर सत्संग में हर नई आत्मा तकरीबन नए बदल जाते हैं स्टूडेंट। और ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें प्राइमरी से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी एक सामूहिक स्थल पर इन प्राणियों को, भक्त आत्माओं को प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभाग के भगवान है, मालिक है। जैसे एक प्रांत के अंदर एक मंत्री होते हैं और उनका मुखिया एक मुख्यमंत्री होता है। वो केवल एक प्रांत में ही उनका बोलबाला होता है और उनमें से मंत्री तो और उस मुख्यमंत्री से भी निम्न स्तर की शक्ति होती है। शक्ति तो होती है, उनमें भी पावर होती है। और फिर प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का कुल मालिक होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ये कुल मालिक, जैसे राष्ट्रपति को लीजिए कि ये कुल मालिक होता है, सारे पूरे देश का मालिक होता है। ऐसे एक पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण ब्रह्म, वो सारे ब्रह्मांडों का कुल मालिक है। अभी तक हम चाहे ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु जी की भी करते थे, शिव जी की भी करते थे, सब अन्य देवताओं की पूजा भी करते थे, फिर भी ये कहते थे कुल का मालिक एक। वो है कौन कुल का मालिक? ये अभी तक हमारे से निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब वो निर्णय हो गया कि वो कौन है एक जिसकी पूजा हमने करनी चाहिए, जो एक ही है, वो परमात्मा और है ही नहीं। पूजा के योग्य परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म है, बाकी अन्य जो भगवान है वो केवल जैसा हम करते हैं वैसा ही फल देते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। और पूर्ण ब्रह्म में यह शक्ति है, उनकी भक्ति के आधार पर हमारे पाप कर्म भी कट जाते हैं, हमारे बुरे संस्कार बदल जाते हैं और हमारी जन्म और मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। अन्य भगवानों को, पूर्ण ब्रह्म को छोड़ के न ब्रह्म की साधना से, न परब्रह्म की साधना से, न ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से हमारी जन्म और मृत्यु नहीं मिट सकती, संस्कार कर्म दंड नहीं मिट सकता। इन भगवानों की इतनी ही पावर है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से हमारी जन्म मृत्यु और हमारे पाप कर्मों के दंड भी कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे पहले ये दास सुना करते थे, किसी भी संत की आज भी व्याख्या देख लो, दास ने 95 सीडी बना रखी है और उनमें इन महापुरुषों ने जो अपनी सोच, अपनी अंतिम जो अनुभव लिखे हुए हैं, सब पंथों ने, सब संतों ने, उनको ऐसे टीवी पे उन्हीं की पुस्तक आपके सामने पेश की दास ने। और साथ में ये दिखाया कि ओरिजिनल जो शास्त्र अपने हैं वो ये बताते हैं और ये संत इसके ये बताते हैं और दोनों मिल नहीं रहे, तो इनमें कौन सा ठीक है ये फैसला आप करना होगा। क्योंकि शास्त्र तो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान के द्वारा रचित है और जो अपनी सोच अनुभव वो एक व्यक्ति विशेष की है, वो उससे नहीं मिलती है तो वह पूरी नहीं है, और पूरी नहीं है तो फिर व्यर्थ है। अब क्या कहा करते थे कि भाई कर्म का दंड तो नहीं कट सकता, कर्म दंड तो प्राणी को भोगना ही पड़ेगा। जैसे कोई दुखी आत्मा है, कोई सुखी है, प्रभु की तलाश में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। और पहले हम अपनी परंपरागत पूजाएं, जैसा भी हमें ज्ञान था, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु आदि की पूजा भी करते थे, साथ में हनुमान जी की भी, श्याम जी बाबा जी की भी, और भी जैसे व्रत वगैरह भी रखते थे। और फिर जब कष्ट आ जाते हैं इंसान पे, फिर भी इन पूजाओं के करते करते भी कष्ट आते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर किसी अन्य कोई पामिष्ट के पास जाता है, कोई झाड़ा लगवाने वाले के पास जाता है, कोई
बूझा निकलवाता है, या फिर किसी संत बोलबाला जिस महापुरुष का होता है उसके पास जाते हैं। उन महापुरुषों के पास जाते रहते हैं लेकिन राहत नहीं मिलती है, तो फिर बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे संत जी, हे गुरुदेव, मेरे ऊपर ये कष्ट अभी हल्का नहीं हो पा रहा। तो क्या कहते हैं वो संत के बेटा, ये तेरा प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है, तुझे भोगना ही पड़ेगा। और फिर क्या प्रमाण दिया करते हैं कि देखो भगवान श्री विष्णु को श्राप लगा था नारद जी का, और जिसके कारण उनको भी वो अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा, कर्मदंड भोगना पड़ा, साप मुक्त नहीं हो पाए, जिसके कारण वो श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर उनका जन्म हुआ। और फिर उनके ऊपर भी कष्ट आए, उन्होंने बाली को मारा, सुग्रीव के भाई को हत्या की थी उनकी धोखा देकर, उसका भी कर्मदंड भगवान श्री राम ने अर्थात श्री कृष्ण बनकर, विष्णु जी ने श्री कृष्ण बनकर अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना पड़ा। भाई प्रारब्ध का कर्म कटे नहीं, ये तो दंड भोगना ही पड़ता है। अब विचार कीजिए, किसी के पैर में कांटा लग जाए और उसके कोई किसी के पास जावे, भाई मेरा पैर में कांटा लग गया, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो वो कहे तेरा कांटा लगा हुआ है, और वो कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। और भाई जूता कांटा लगे पैर में, जूता पहन नहीं सकता, वो तो कांटा निकले, और इस डर से जूता पहने भगवान कहीं फेर ना लग जा। ऐसे को दुखी प्राणी हो और कति परिवार के ऊपर ज्यादा कष्ट आया हुआ हो और संत के पास जा, उसका कर्म दंड कट जावे, फिर उसकी दोनों रुचि बने भगवान में, ज्यादा श्रद्धा बने प्रभु में, और फिर वो भक्ति करे इस डर से है भगवान कहीं फिर दुख ना आ जावे। तो ऐसे कर्म दंड को काटने वाला परमात्मा कोई और है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसका नाम कबीर है। वो कबीर देव है जो कर्म दंड को काट सकता है, और उसकी अभी तक हमने पूजा की विधि नहीं मिल पाई थी, ना उस परमात्मा का ज्ञान हुआ था। और जिन महापुरुषों को जैसे परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान भी हो गया, जिनको कि ये प्रभु हैं, पूर्ण परमात्मा है, सतपुरुष हैं, उनके पास उनसे लेने वाले लाभ की पूजा का ज्ञान नहीं है, तो भी अधूरा काम है। अब आपको मैं यजुर्वेद दिखाता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कबीर परमात्मा है जो अंगारी कबीरसी, कबीर अंगारी असी, अंगारी माने पाप काटने वाला, कबीर असी माने कबीर है, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का दुख, काल के बंधन से मुक्त करने वाला वो कबीर है। तो तब हमें ये पता चलेगा कि वो कर्म दंड काटने वाला परमात्मा से ही हमें लाभ होगा। अन्य भगवान तो केवल हमें कर्म का जैसा हमारा भोग है वह ही दे देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। ये देखिएगा यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद जी द्वारा इसका भाषा भाष्य है। अब इसमें 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाता हूं, अध्याय नंबर 5 का 5वां अध्याय। ये 32वां मंत्र अर्थात श्लोक है। हे जगदीश्वर, ये देखो उसी गसी माने जो परम शांतिदायक है। कबीर, ये शब्द लिखा है कबीर, हम इसे कबीर कहने लगे, कबीर हम बै बोलने लगे, जैसे हम वेदों को भी वेद बोल देते हैं अपनी साधारण भाषा में। कबीर अंगारी असी, बमभारी अवसुरसी, बमभारी माने बंधनों के शत्रु, यानी बंधन काटने वाले, कर्मों के बंधन को काटने वाले, बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, बंद से छुटवाने वाले, कर्मों के कारण हम बंद में फंसे हुए हैं उसको काटने वाले। अंगारी, अंगारी का अर्थ होता है पाप का शत्रु। इन्होंने क्या लिख दिया, खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, ये लिखना था। पाप कर्मों के शत्रु, पापों के दुश्मन, अर्थात पापों को विनाश करने वाले अंगारी। इसका अर्थ अंग माने पाप, अरि माने शत्रु। अब देखो बमभारी, बमभारी माने बंधन के शत्रु, बंभर माने बंधन, अरि माने शत्रु, जो बंधन का शत्रु वो कौन है, वो कबीर रसी। ये देखो वो कबीर
अंगारी कबीर असी, कबीर है वो परमात्मा, कबीर अंगारी असी यानी वो परमात्मा कबीर है इन सब का काटना। वो कहाँ रहता है ये देखो नीचे, रतधामा, रतधाम माने सतलोक, इन्होंने सतधाम लिख दिया। सतधाम कहो, सचखंड कहो, सतलोक कहो, सतधाम कहो, एक का बात है। वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है यानी सतलोक में रहने वाला है, रहता है। और वो सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है। सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। वो परमात्मा का शरीर तेजो में है और स्वयं प्रकाश है। इन्होंने अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला लिख दिया। अब चक्कर क्या है कि ये महापुरुष परमात्मा को निराकार मानते हैं, जिन्होंने वेदों का सरलार्थ किया और फिर वेदों को उसी तरह घुमा दिया। अपनी सोच के अनुसार इन्होंने टीका तो कर दिया, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है इसका अब फिर दोबारा नए सिरे से इस वेदों का सॉल्यूशन हो रहा है। ये सत्य ज्ञान है। अब इसमें हो गया कि हमने जब तक पाप कर्म हमारे नहीं कटेंगे तो सुख नहीं हो सकता, चाहे कितना घूम ले। कर्म से दंड, कर्म से सुख, कर्म से दुख होता है। और कर्म ही कटेगा तो वो दुख जिसके कारण वो कष्ट निमित्त बना है, जो उसका वो निमित्त ही समाप्त हुए तो हमारा ये कष्ट कटे। इसको काटने में न ब्रह्मा समर्थ, न विष्णु, न शिव, और न ही ब्रह्म न परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही इस कर्म के दंड को काट सकता है। अब फिर आपको स्थिति दिखाता हूं तीनों भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और फिर ऊपर के तीनों परमात्माओं की। उसके लिए देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। ये एक ब्रह्मांड है। इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, चाहे पिंड कहो, क्योंकि ये सारा जो है ना अंड आकार में है, अंडे की तरह ये गोल आकार में है, एलिप्टिकल शेप है वैसे इसकी, और जिसके कारण इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, इसी को पिंड भी कहते हैं, क्योंकि इस शरीर में एक ब्रह्मांड का ही विवरण है। केवल एक ब्रह्मांड में जो कुछ भी है इस शरीर में नजर आता है, चाहे को समाधिस्थ होकर कमलों में जाकर देखते हैं या किसी प्रकार भी अंदर जो देख रहे हैं, इससे बाहर वो कुछ नहीं देख सकते शरीर में। और जहां हमने जाना वो इस अंड और पिंड से पार है, इस शरीर से भी बाहर अलग से दिव्य दृष्टि से दिखाई देगी वो वस्तु जहां हमने जाना है। अब इसमें क्या स्थिति है ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मलोक है। इस काल ब्रह्म ने यानी ज्योत निरंजन ने, ज्योत निरंजन कहो, ब्रह्म कहो, और चाहे इसको क्षर पुरुष कहो, चाहे काल कहो, इसने एक ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको ब्रह्मलोक कहते हैं और इसमें ये अलग से एक रचना रची है। यह एक महास्वर्ग बना रखा है काल ने। इस महास्वर्ग में बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य के साधन है और इसमें एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक इस काल ने धोखा देने के लिए इस हर ब्रह्मांड के इस ब्रह्मलोक में भी रचना किया हुआ है। और फिर इससे अलग ये तीन स्थान बना रखे हैं। ये स्थान है सतोगुण प्रधान, ये स्थान है तमोगुण प्रधान और ये स्थान है रजोगुण प्रधान। जब ये काल ज्योत निरंजन रजोगुण प्रधान क्षेत्र में स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये महासावित्री रूप में रखता है, यहाँ जब ये दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं और रजोगुण बना देते हैं। और फिर इनको बेहोश कर देते हैं, कोमा में रखते हैं जब तक ये जवान नहीं होते। और जवान होने के बाद फिर ब्रह्मा को कमल के फूल पे उसको बैठा देते हैं, वहाँ इनको होश में ला देते हैं। और फिर ये विष्णु, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों रहते हैं, काल रहता है महाविष्णु रूप बना के और दुर्गा को अपनी पत्नी को ये महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं, उसको सतोगुण बना देते हैं और फिर इसको भी बेहोश कर देते हैं। जब ये छोटा सा बालक होता है उसके बाद बेहोश कर देते हैं
और जब ये जवान हो जाता उसके बाद इसको होश में लाते। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं सदाशिव महाशिव रूप बनाता है और अपनी पत्नी को दुर्गा को यहाँ माँ पार्वती रूप में रखता है। जब इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये रुद्र यानी ये शिव महेश्वर रख देते हैं और इसको तमोगुण बना देते हैं। और जब ये जवान होते हैं तो इनको होश में ला देते हैं। अब तो ये देखिए एक ब्रह्मांड, और फिर जब इन तीनों पुत्रों को नीचे लाकर एक एक इनके द्वीप लोक और बना रखे इन्होंने। ये इनकी राजधानी है। यहाँ बैठकर ये तीनों भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव यहाँ बैठकर अपनी राजधानियों से, अपने लोकों से इन तीन लोकों को कंट्रोल करते हैं। पृथ्वी लोक जिस पर हम बैठे हैं, स्वर्ग और ये नरक इकट्ठा ही है, और साथ में ये पाताल लोक। केवल एक एक विभाग के भगवान हैं ये, एक एक विभाग के। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, शतोगुण विभाग के विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के भगवान शिव जी, और विष्णु जी शतोगुण विभाग के। ऐसा ये एक ब्रह्मांड की व्याख्या। इसमें ये धर्मराज का लोक है जहाँ पर हर प्राणी का लेखा जोखा होता है, और यहाँ पर ही एक ये पूर्ण परमात्मा इनसे बिल्कुल गुप्त अलग रहता है, जहाँ ये कोई नहीं जा सकते इनके पास। ऐसे स्थान में जैसे हर प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, इनको सबको कंट्रोल रखने के लिए परमात्मा की एक सत्ता अन्य रूप बनाकर यहाँ विद्यमान रहते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड हुआ। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड इस ज्योत निरंजन के हैं, काल के। इस सत्य कथा को जितनी बार देखोगे सुनोगे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म की सत्यनारायण कथा है और कथा सुनने का लाभ बहुत होता है। अब देखिएगा ये है 21 ब्रह्मांड इस ज्योत निरंजन के ब्रह्म के, और इसमें इसने क्या किया है कि 20 ब्रह्मांडों को अलग से रोक रखा है। कैसे रोका है? जैसे अभी आपने देखा था एक ब्रह्मांड, ये कोई सा भी समझो, हर एक ब्रह्मांड में एक जैसी स्थिति है, इतने ही इसके लोक हैं। 7 लोक नीचे के, 7 उससे ऊपर के, 14 लोकों भवनों का द्वीप अलग से होते हैं उसमें। तो ये एक ब्रह्मांड ये देखा था आपने, मान लीजिए कोई सा भी मत है, और इस 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर इस काल भगवान ने ये एक महाब्रह्मांड बना रखे हैं। ये 4 महाब्रह्मांड बना दिए। इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। अब ये काल क्या करता है, इनमें एक महाब्रह्मांड में उत्पत्ति रखता है और बाकी के में ये प्रलय रखता है। जब इसमें प्रलय हो जाएगी तो यहाँ जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ रखता है, क्योंकि इसको 1 लाख प्राणियों का रोज आहार करना होता है। ये तो इसने फसल बीज रखी अपनी। और इसके बाद एक महाब्रह्मांड जितना स्थान, यहाँ देखिएगा, एक महाब्रह्मांड जितना स्थान ये सारा इस काल ने अलग से अपनी निज राजधानी बनाई है, जहाँ पर ये वास्तविक रूप में रहता है, व्यक्त रूप में, आकार रूप में, जिसको आज तक इन्हें हिंदू मुसलमान लोग अभी तक ईसाई इसी ब्रह्म तक को निराकार मानते रहे। निरंकार, तू ही एक निरंकार। ये काल है, ये एज इट इज सबके सामने नहीं आता, इसलिए और यहाँ तक पहुँच किसी की हो नहीं सकती जहाँ ये रहता है। इसलिए इसकी साधना कर करके इसकी उपलब्धि हुई नहीं, तो ऋषियों ने अपनी सोच में बता दिया कि वो निराकार है, और वास्तव में ये आकार है, मनुष्य जैसा है, और इसका तेज है इसके शरीर का, जैसे ज्योति निरंजन कहते हैं इसको। अब ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, और इस काल ने यहाँ पर एक और चाल चल रखी है। यहाँ पर भी एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक और नकली अगामी और अनामी लोक, एक रचना यहाँ भी कर रखी है। पता है इस काल ने कि कलयुग में इस परम पिता परमेश्वर की रजा से सतज्ञान का बोलबाला होगा, और ये नकली दूत भेज कर ये अपने एक 12 दूत ये पहले यहाँ रखता है। ये काल सतयुग, त्रेता, द्वापर के सद्भक्ति किए हुए पुण्यात्माएं उनको यहाँ रखता है, और कलयुग में यहाँ से इन 12 दूतों को इस एक ब्रह्मांड पर, जिस ब्रह्मांड में रचना होती है, वहां इनको भेज देता है। और ये क्या करते हैं, उस समय इनको ऐसा गुमराह कर देता है, स्वयं भी शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, और उन भोड़ी आत्मा जो इनके अनुयायी होते हैं उनको भी शास्त्र के विरुद्ध साधना देकर स्वयं भी दोषी होते हैं, और इन प्यारी आत्माओं का भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। अब जैसे
ये बहुत अच्छी आत्मा है। संत जो हैं इनकी शब्द में भी शक्ति होती है और इनसे कुछ राहत भी मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्मों की कमाई कर रखी है। और अपनी कमाई में तो कोई किसी को लाख दे दे, किसी ने 2 लाख दे दे, और आगे कमाई करे नहीं, उसकी कोई बिजनेस ठीक नहीं बना तो वो कंगाल हो जाता है। ऐसे इन महापुरुषों की शास्त्र विरुद्ध साधना, दास ने जब ये मजबूरी होगी पढ़ा इनकी सबकी शास्त्रों को, अब पता चला कि ये शास्त्र के विरुद्ध साधनाएं थी आज तक के महापुरुषों की, जिन्होंने अपने करोड़ों और लाखों शिष्य बना लिए। और जिसके कारण क्या होगा, जैसे पिछले इन्वर्टर चार्ज हो जा बैटरी और उसके चार्ज रहेगा तब तक तो उसमें चाहे पंखा भी चलेगा और उससे जो है ना बल्ब भी जलेंगे, सारे काम ठीक लगेंगे। और आगे चार्जर ठीक नहीं है तो एक कदम डिस्चार्ज हो जाएगा और वो फिर खत्म से कहानी, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसे अब शास्त्र विरुद्ध साधना करने से पिछला जब तक इनकी पुण्य कमाई इनके साथ है तब तक तो ये खूब सुखी भी नजर आएंगे और इनकी वचन में भी शक्ति होगी, क्योंकि ये पिछले साधक अच्छे साधक रहे, अच्छी पुण्यात्माओं में से हैं ये संत, जो आज शास्त्र विरुद्ध साधना करके स्वयं अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी गलत साधना, गीता विरुद्ध साधना बता के और दोषी हो रहे हैं। वो यहाँ रखता है, ये वहां से यहाँ भेज देता है। अब ये ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड देखे आपने, ये ब्रह्म है। अब पूरी स्थिति देखिएगा इन सब पूर्ण परमात्मा की, सारे ब्रह्मांडों की। ये ऊपर अनामी लोक है, ये वैसे पूर्व सांकेतिक एक उदाहरण दिया क्योंकि बहुत बड़ा चित्र बनता अगर सारी व्यवस्था करते तो। ये अगम लोक है, ये अलख लोक समझो। इससे नीचे फिर ये सतलोक होगा स्वरूप, ये सारा इससे बाहर ये सतलोक है, ये इधर का ये ब्राउन कलर जो दिखा इससे बाहर का। अब ये तो अभी आपने देखे थे 21 ब्रह्मांड, ये ज्योत निरंजन के वो हैं, काल के, ब्रह्म के, क्षर पुरुष के। और ये 7 संग ब्रह्मांड हैं पर ब्रह्म के, ये 7 संग ब्रह्मांड है ये परब्रह्म के, नील पद्म शंख यानी 7 मिलियन। और ये अनकाउंटेबल इन्फिनिटी, ये ब्रह्मांड सारे इधर भी ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहिब कुल मालिक के, जिसके अंतर्गत ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, ये कुल मालिक है। अब यहाँ देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति एक टिकिया में, एक ब्रह्मांड में, एक विभागीय मंत्री हैं, जिनको आज हम अजरो अमर, अभी तक अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी ना जाने क्या क्या व्याख्या कर रखी। यार फिर कहा करते 3 लोक के भगवान। अब यहाँ अब आपके समझ में आएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये सत्ज्ञान बहुत देर से हमारे पास पहुंचा है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता अभी तक ये कहा करते इनके कोई माता पिता नहीं। कौन कहा करते? जो जिन्होंने आप शास्त्र उठाकर नहीं देखे इन महापुरुषों ने, जबकि हमारे पवित्र शास्त्र में प्रमाण आज भी दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, दास ने कोई नया नहीं बनाया आज ये, और 5500 वर्ष पुराने शास्त्र हैं ये। और ये संतजन जो आज तक हमारे पूर्वजों को गुमराह कर गए, जिन्होंने आप इनको उठा कभी नहीं देखा और दंत कथा लोक वेद बना के अपने प्रभु पाक के संत को आगे लाखों को साथ लगा लिया, उनको ये नहीं मालूम तुम आप भी दोषी हो। जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा वो टीचर ठीक नहीं। अब देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर भी देख लिए। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है। इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, इसके अंदर आप देखिएगा, ये रुद्र संहिता, और यहां देखो इधर, यहां पर क्या है मैं जो बताना चाहता दास आपको कि दुर्गा ये महापार्वती रूप में इसमें वर्णन है। अब क्या कारण है कि ये शिव महापुराण जो है ये प्रारंभ तो होती है काल भगवान ते ज्योत निरंजन से, और अंत होता है इसके पुत्र त्रिलोकीय शिव की लीलाओं पर। प्रारंभ होता है सदा शिव की लीला यानी काल की लीलाओं से, अंत होता है इसके ही पुत्र काल के पुत्र त्रिलोकीय भगवान शिव के ऊपर।
अब देखिएगा, अब पहले दुर्गा की महिमा है, ये देखिए, ये 100 नंबर प्रश्न है इसका। अब यहां देखिए ऊपर, उस पराशक्ति को, ये दुर्गा की महिमा है जो महापार्वती रूप में काल के साथ उस ब्रह्मलोक में रहती है जहां आपको अभी दिखाया था। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, आपको गीता जी में दिखाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, गीता जी में, तब ये प्रकृति शब्द काम आओगा आपके, कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओए होए, तीनों देवताओं को पैदा करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ ये दुर्गा है, त्रिदेव जननी स्पष्ट है। और नित्य और मूल कारण कही है, सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी स्पष्ट कर दिया, कोई संशय बना रहा है कि कोई और होगी त्रिदेव जननी, ये 8 भुजा वाली ये दुर्गा है, इसे महापार्वती कहो चाहे दुर्गा कहो। नीचे देखिएगा सदाशिव की महिमा, ये जो सदाशिव है ये काल भगवान ब्रह्म, ये सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर और महेश्वर कहते हैं। वे यहां देखो, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते, उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओए होए, कति स्पष्ट कर दिया कि सदाशिव कहो, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के, ये नाथ नहीं साथ है, मिसप्रिंट है ये, शक्ति इस दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे कौन? ये काल और ये दुर्गा, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिय और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यहाँ देखो, देवऋषि ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे नारद को, देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए काल और दुर्गा के मन में, शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी और पुत्र की उत्पत्ति की जावे और पुत्र की सृष्टि करें ताकि उसको हम बाहर सौंप दें, हम आराम करें। यो विचार कर ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी सर्वेश्वर परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। पति पत्नी व्यवहार किया, ये गुप्त किया है, और फिर वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा? ये देखियो, काल बोला, ये शिव बोला, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ओए होए, काल से और दुर्गा का से संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हमारा शिव पुराण प्रमाण कर रहा है। अब ब्रह्मा क्या बताता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने जैसे विष्णु को उत्पन्न किया, ऐसे ही मुझे भी उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब सिद्ध हो गया ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव तय, सदाशिव से, ये काल तय। अब ये लेखक असमंजस में पड़ गया कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं? शिव और दुर्गा से चलो दोनों की तो बता दी, विष्णु की और ब्रह्मा की, और शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं? यहाँ ये गोलमोल कर गए। अरे भी देखो आगे 9वें अध्याय में, सच्चाई थोड़ी छुप सके है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या कहते हैं कि तीनों इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं में गुण है, और चौथा ये भगवान शिव, ये काल, ये गुणातीत है। ये 9वां अध्याय है इसी रुद्र संहिता का, 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसमें लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं,
परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये चौथा कौन हो गया फिर? ये चौथा कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल है। ये तीन तो स्पष्ट लिखी दिए। इन तीनों देवताओं में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और लेकिन परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो चौथे नंबर का जो शिव है ये काल, यूं कहते इनते न्यारा है, इन ब्रह्मा विष्णु में से अलग रहता है। ये तो प्रमाण मिला अपने पवित्र शास्त्र शिव महापुराण में। अब देखिएगा देवी भागवत महापुराण में इन तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, कैसे इनकी उत्पत्ति, और दुर्गा जो है भवानी ये इन तीनों की माँ है। और ये नाशवान है, स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नाशवान हैं, अविनाशी नहीं, हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है। और अभी तक ये महापुरुष ये संत शिव जी को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्जय विरणक की व्याख्या दे रखी। अब बताओ जिसने ये ही नहीं मालूम तुम जो सौदा बेच रहे हो वो है क्या, तो वो व्यापारी ठीक नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं, वो तो बहका रहे हैं अपने को। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके संपादक हैं, अनुवाद करने वाले हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से? मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों को हिंदू समाज एथेंटिक मानता है कि जो उसमें लिखा वो फाइनल है, और ऐसा ही है। अब देखिएगा तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है। इसमें इसी दुर्गा की महिमा प्रारंभ होती है। यहां देखिएगा कितने ही आचार्य भवानी को, दुर्गा को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए प्रयोग है, ये याद रखना। ब्रह्म इस काल के साथ, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी का रूप है। जैसे पत्नी को कहते हैं ना अर्धांगिनी, अभेद संबंध है, यानी ये ब्रह्म के साथ दुर्गा का काल के साथ अभेद संबंध है। ये पति पत्नी रूप में रहती है। आगे देखो, यहां पर देखिएगा कि ब्रह्मा जी, अब थोड़ा सा मौखिक बताता हूं मैं, फिर ये पवित्र शास्त्र आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार जन्मेजय ने श्री व्यास जी से पूछा, एक महर्षि मुझे इस एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताइए। ब्रह्मांड, अब प्यारी आत्माओं देखो, कोई भी ज्ञान हमें आज तक हुआ है शास्त्रों से हुआ, जिन महापुरुषों ने, और ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड के बारे में ना ब्रह्मा को मालूम, ना विष्णु को मालूम, ना शिव को मालूम, ना इन महर्षियों को मालूम। इस एक ब्रह्मांड का भी पूरा विवरण इनके पास नहीं है। तो ये सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और ये पूर्ण मोक्षदाता नहीं हो सकते। दास यही आपके सामने इन शास्त्रों का प्रमाण लाना चाहता है। ये एक ब्रह्मांड भी नहीं, ना ब्रह्मा जानता, ना विष्णु, ना शिव, आपके सामने ये पवित्र शास्त्र बताओगा, देवी भागवत महापुराण। इसमें क्या है कि जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे ऋषिवर, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? व्यास जी कहता है कि जन्मेजय, यही शंका मेरे मन में आई थी। एक बार मैंने महर्षि नारद जी से यही प्रश्न किया था कि ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, मेरे मन में भी यही शंका आई थी। मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको वर्णन करता हूँ। क्या बताया कि मैंने अपने पिता से, ब्रह्मा से पूछा कि पिताजी ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है, माँ भाग के बताऊं, अब इसको पूर्ण रूप से तो नहीं जानते, लेकिन जहाँ से मुझे ज्ञान है उतना मैं तुझे जरूर बता दूंगा। क्या बताया कि जब मैं कमल के फूल पर उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये बेहोश पड़ा था, काल, दुर्गा और काल क्या करते हैं, इन तीनों को बेहोश कर देते हैं जब ये छोटे छोटे बालक होते हैं। यू काल करवा देता दुर्गा से बाई फोर्स।
इसने ये कहा कि मेरा भेद किसी को मत बताना दुर्गा को, दुर्गा इसके वश है बेचारी, या इसके इशारों पर नाचना पड़ता है। और जब ये बच्चे सियाने हो जाएं, इनको तब तक परवरिश करते रहना कोमा में, बेहोशी में, और जब ये जवान हो जाए विष्णु को, ब्रह्मा को कमल के फूल पे, और विष्णु को शेष सैया पे, और शिव को कैलाश पर्वत पे, इन तीनों को होश में ला देना और इनके तीनों की ड्यूटी बता देना। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करावे रजोगुण प्रभावित करके, और संसारिक यहाँ के ऐश्वर्य के साधन जोड़न में सारी जीवन उसका उसी में डाइवर्ट रखे, ऐसा गुण है ब्रह्मा का रजोगुण। और सतोगुण है जैसे मोह ममता अपने बच्चों में, संपत्ति में, मनमाने 100 गज के प्लाट पर लड़ लड़ कर मर जा, सारा जीवन मुकुट में चल जा, इतना में या मृत्यु हो जाए, ना संपत्ति ते मोह हटे, ना संतान ते हटे, भक्ति हो को नहीं, ऐसी सतिथि बनाने का गुण भगवान विष्णु का है। और तीसरा भगवान रुद्र जो है शिव जी, ये संहार करने की ड्यूटी है इनकी, कि तीनों को एक एक ड्यूटी दे देना। और फिर क्योंकि काल को, ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, इस क्षर पुरुष को श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करता है। जैसे ये शरीर के अंदर ना एक सूक्ष्म शरीर है, सारे जीवन में जो हम खट्टा मीठा पदार्थ खाते हैं उसका शरीर पोषण के बाद एक तत्व और उस सूक्ष्म शरीर में जाकर प्रवेश कर जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ले जाकर ये तपतशिला काल के 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर, वहां जाकर के ये काल उनको, तपतशिला माने ऑटोमेटिक, बहुत जोर की गर्म रहती है एक स्थान, एक ऐसी पत्थर की बहुत सुंदर सिस्टम बना रखा है इसने, जैसे कुकर होया करे, और उसमें डालकर ये काल 1 लाख मानव शरीरधारियों को वहां पर इतना तड़पाता है कि जब तक उनका मैल ना निकले तब तक वहां भुगते रहते हैं, और उसके बाद फिर भेज देता कर्माधार पर, जीव मरता नहीं। ये तपतशिला है, और यहाँ ये काल स्वयं रहता है, इसमें यहाँ खुद रहता है, और इस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को ऐसे बुरी तरह तड़पाता है, उसमें से वो गंध निकालता है, सारे जीवन की वासना निकालता है उनकी, और फिर कर्म आधार पर इनको धर्मराज के पास भेज देता है। कोई गधा बने तो गधा, कोई राजा बने तो राजा, देव बने तो देव बनो, उनके भाग, वो कर्म आधार अलग से है। तो ब्रह्मा बता रहा है कि बेटा नारद, जब मैं कमल के फूल पर उत्पन्न हुआ उसमें ना कोई पृथ्वी थी, सारा जल ही जल था। मैंने सोचा मैं कहां से आ गया, ना कोई पृथ्वी दिखाई देती है, कौन भगवान है जिसने मुझे पैदा कर दिया, कौन है जिसने ये कमल बना दिया। तो 1000 वर्ष तक मैंने जल में पृथ्वी ढूंढी लेकिन नहीं मिली। आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक बैठकर कमल के ऊपर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। मेरे मन में शंका आई कि सृष्टि काहे की करूं, कोई पृथ्वी नजर नहीं आ रही है। आकाश, फिर उस इतने में क्या हुआ कि मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर राक्षस दानव आते नजर आए। मुझे लगा कि ये मुझे मारेंगे। उनके डर से मैं कमल की डंठल पकड़कर बड़ी स्पीड से और नीचे गया। नीचे गया तो क्या देखा कि एक चतुर्भुज युक्त एक व्यक्ति वहां एक शेष सैया पर बेहोश पड़ा सो रहा है। अब उसको देखकर मैं बड़ा चिंतित हुआ कि मुझे कोई छुटाने वाला नहीं इनसे। इतने में एक शक्ति निकल गई विष्णु के शरीर में, तो एक देवी निकली भूतनी की तरह, और वो आकाश में मेरे सामने खड़ी होगी। उसके सुंदर गहने साफ नजर आए थे, आभूषण। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत हो गए। उन्होंने 5000 वर्ष तक मधु और कैटब से युद्ध किया। फिर वो राक्षस मरे भी तब जब देवी ने उनको अपनी आकर्षण शक्ति यानी अपनी सुंदरता की से आकर्षित कर लिया, नीचे निकट से आकर। फिर पीछे तो भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। ब्रह्मा बता रहा है कि मैं और विष्णु अब 2 थे। इतने में रुद्र भी आ गए, तीसरे भगवान। तब देवी ने जो आकाश में विराज होगी थी शिव भगवान विष्णु के शरीर से भूतनी की तरह निकल गए, प्रेतनी की तरह। तो वो कहने लगी कि तीनों देवता अपना अपना काम सुनो। सतिथि, सृष्टि, सतिथि और संहार तुम तीनों का काम है। हमने कहा है माता कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही, हम ये काम कहाँ करेंगे। इतने में इतनी हमारी बात सुनकर देवी मुस्काई। ऊपर से आकाश से एक विमान आया और कहा बेटा तीनों देवताओं निर्भीक होकर इस विमान में विराजमान हो, आज तुम एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हम तीनों उस विमान में बैठ गए बेटा नारद। वो विमान बहुत तेज गति से आकाश में ऊपर उड़ गया
वहां क्या पहुंचा? उस ब्रह्म लोक में पहुंच गया जो अभी आपको दिखाया था। ये यहां इस ब्रह्म लोक में पहुंचा। यहां क्या देखा कि वहां एक महास्वर्ग है। इसके अंदर हमारा विमान जब आगे गया तो उसमें क्या देखा कि एक महास्वर्ग देखा। वहां पर एक इंद्र और बैठा था महास्वर्ग में। उसके बाद कहां पहुंचे हम? ऐसे लोक में पहुंचे जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां पर एक ब्रह्मा और देखा। दूसरे ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मा और शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, ये कौन है चतुरानंद? दूसरा ब्रह्मा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ये कौन है। ये ऐसे शिव के यहाँ गए, फिर यहाँ गए। अब मैं आपको देवी भागवत महापुराण दिखाता हूँ, वहां से आगे दिखाता हूँ जहां से ब्रह्मा अपनी उत्पत्ति के बारे में नारद जी से बता रहे हैं, अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। ये तीसरा स्कंद देवी भागवत महापुराण वही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये तीसरा स्कंद। इसका 115 पृष्ठ पर नीचे देखिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? उसने एक ब्रह्मांड के बारे में पूछा था। देखिए ऊपर, नारद जी कहते हैं कि मेरे भी प्राचीन समय में की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था कि तब मैंने अपने पिता अमिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय पर तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा था। मैंने कहा, पिताजी इस संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? आगे देखो तो यहाँ क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। अब आगे देखियो, विष्णु जी आप पे बेहोश पड़ा, बताओ उसने समाधान के पावे? उनको आप ही नहीं मालूम हम कौन है, कहां से आगे देखो। चलो ये तो इनकी अपनी सोच है लेखक की। जो विष्णु के उपासक हैं वो विष्णु जी को ज्यादा महत्व दे देते हैं। आगे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें से कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। अब ये वहां उस्मा इसने सोचा मैं कमल पर पैदा हुआ हूँगा, इसको मालूम नहीं बेचारों को। पर कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई नजर नहीं आए। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? इस प्रलय काल में सृष्टि और संहार करने वाले कौन विशिष्ट भगवान है? पुरुष माने प्रभु होता है। और कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो कि यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, आदि आदि। यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे कहीं उस जल का और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। मैं उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर राक्षस दानव सामने आ गए। वे इस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म इन चार अविधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुए। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के शरीर तय विग्रह से निकल कर प्रेतनी की तरह बाहर निकलेगी। देवी अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उस दुर्गा के, उस देवी के आभूषण गहने स्पष्ट नजर आ रहे थे, उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा यानी वो दुर्गा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि
उठ बैठे, यानी वह होश में आ गए। विष्णु जी को ये श्री हरि का कहते हैं। उठ बैठे यानी होश में आ गए। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। कब मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें अपने प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए। अब तीनों इकट्ठे कर दिए काल ने, इधर उधर की बात बना के, कारण बना के। हम तीनों को भगवती अध्या यानी दुर्गा के शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वह देवी हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, सृष्टि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्या शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर सुखप्रद थी। हमने स्पष्ट सुनी। हम लोग उनसे कहने लगे, माता, हम किस प्रकार प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत एवं आदि कुछ भी नहीं। हमारी बात सुनकर उन कल्याणमयी स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम आराम से बैठ गए। आगे देखो। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, अभी आपको दिखाया था, उस महास्वर्ग में पहुंचाई हो। ब्रह्मलोक के अंदर एक और जाल बना रखा है इस काल ने। नीचे देखो। उसके बाद फिर कहा, वहां क्या देखा? अक्षर भर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। वहां हमने देखा कि अनुपम, वहां क्या देखा तो वहां एक महाभाग इंद्र भी थे और उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी, उनकी पत्नी भी थी। आगे देखो। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। पीछे करो थोड़ा, बस। ब्रह्मलोक में जा पहुंचा संपूर्ण आजीव। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठे हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक और देख रहे हैं। वह दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। या देखो, भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता नहीं। सृष्टि के दृष्टा ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में, क्योंकि दूर से दिखा रहे इनको, दूर से बैठाकर, इतने में मन के समान तीव्र गति से वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के स्वर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां क्या देखा? वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य भवन से, एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और निकले। वे नंदी वर्षी पर बैठे थे, वर्षभ पर बैठे थे। शिव तो बैठा विमान में, एक और देखा वहां पर कैलाश पे ये काल सदाशिव स्वयं अलग अलग रोल बना के और ये इनको उलझा रहा उलझन में सबको। यहाँ देखो। फिर अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा बैकुंठ लोक में, उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंच गया, जहां पर ये काल महाविष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। विलास यानी आनंद मनाने वाला स्थान। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, यानी एक भगवान विष्णु और था वहां पे। एक एक तेने देख लिया और एक एक ये विमान में बैठे थे। इसके बाद हमारा विमान कहाँ पहुंचा? देखिए, इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। कहाँ पहुंचा?
एक ऐसे द्वीप में पहुंचा, वहां पर एक सुंदर, एक मनोहर द्वीप था, और उसमें क्या था कि वहां एक सुंदर पलंग बिछा था। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। वहां कौन बैठा था कि एक उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक बहुत सुंदर औरत बैठी थी। उसके गले में लाल रंग की वनमाला सुशोभित थी आदि। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। वो करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। ये दुर्गा थी। और फिर क्या हुआ, वहां जाकर क्या देखा, इधर देखो, यहां देखो, आपस में कहने लगे। कुछ समय तक हम वहां ठहरे रहे। विमान तो नीचे उतर गए, वहां जाके विमान नीचे उतर गया। आपस में हम कहने लगे, सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नीचे देखो, अब क्या बताते हैं नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग आपस में कहने लगे, हम वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु के मन में पिछली याद आ गई। भगवान विष्णु ने कहा, उन चारों सायनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं, यानी ये अपनी सबकी माता है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सबकी आदि कारण है, यानी हमें उत्पन्न करने वाली है। महाविद्या महामायन के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। अब ये ध्यान रखना भक्तात्माओं के प्रकृति नाम दुर्गा की तरफ संबोधित हो रहा है। आगे देखो, ये क्या बताते हैं भगवान विष्णु के, इस देवी को मैंने देखा था। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके पर्यावरण में जब पानी ही पानी था, मैंने इसके दर्शन हुए थे। जब मुझे उस समय मैं बालक रूप में था, मैं छोटा सा बच्चा था। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुंदर सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं अपने पैरों के अंगूठों को चूस रहा था। अब सिद्ध हो गया कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु की माता ये दुर्गा है। और विष्णु जी, यही तीसरा स्कंद देखिएगा। तीसरा स्कंद में खुद भगवान विष्णु और शंकर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गाता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। और क्या लिखा है कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है। हम अजरो अमर महेश्वर, हम मृत्युंजय नहीं है, हम कालज्जय नहीं है। खुद भगवान आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, सदा रहने वाली तू ही हो, जगत जननी और प्रकृति। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इति सिद्धम, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अजरो अमर नहीं है। देखो, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है। और इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका काल है। इन दोनों का आपस में संयोग है। अब दुर्गा क्या कहती है इन दोनों पुत्रों को, तीनों पुत्रों को, ये देखिएगा, यही तीसरा स्कंद। तीनों पुत्रों को कहती है कि बेटा मेरा और उस ब्रह्म का तुमने सदा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा स्कंद, ये नीचे देखो इधर। दुर्गा ने कहा, ये क्या कहती है कि महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कहाँ जाओ? पधारो माने जाओ। कहाँ जाओ? अपना अलग उन तीनों द्वीप नीचे दो लोक बना रखे हैं। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे मैं सामने आ जाऊंगी। ये तो बालक है इनका आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल के सामने बालक हैं, बिल्कुल थोड़ी शक्ति वाले। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान, मेरा और इस ब्रह्म का यानी अपने पिता का ध्यान तुम सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का श्रवण करते रहोगे, तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र संदेह नहीं।
अब देखो यहाँ ब्रह्मा ने पूछा था कि हे माता, ये ब्रह्म आप ही हो या कोई और शक्ति है? ये देखो ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तो वो कहने लगी मैं और ब्रह्म एक ही हैं। ब्रह्म ये काल, यानी ये बताती नहीं साफ, इसके डरते हैं। मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझे और इस ब्रह्म में किंचित भी मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो वे हैं। अब यहाँ तो ये गोलमोल ये कर रही है और यहाँ स्पष्ट बता रही है कि हम दोनों का है। इस शास्त्र को समझने के लिए कबीर परमेश्वर बुद्धि देता है, नहीं तो 5500 वर्ष हो गए, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। ये देखिएगा, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का श्रवण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य करने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अब ये ना समझना ये दास इन ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल हे नजर आपकी दृष्टि में हे जताना चाहते नहीं। अब देखो, हमने सभी अधिकारियों के शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक मंत्री का क्या पावर है, मुख्यमंत्री की क्या पावर है, प्रधानमंत्री की क्या पावर है, पर हमारे से फिर भी 100 गुना 1000 गुना अच्छे हैं। हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होगा। और मूर्ख होगा जो ऐसा किसी को कहेगा। हमने तो ये पहले ये ज्ञान हो कि हमने किसके सामने अपील रखें, किसके सामने अपनी याचना करें जो हमारी काम न कर दे। पहले तो हम जैसे अपना हिंदुस्तान पहले गुलाम रहा, शिक्षा थी नहीं, तो कोई भी जैसे आते थे गांव में, विशेषकर कोई अधिकारी आता था तो केवल गांव वाले ने ये कहा करते साहब आया हुआ है। उनको ये नहीं मालूम था ये साहब कितनी पावर का है। तो अब हमने ये पता हो गया कि मंत्री की क्या पावर है, मुख्यमंत्री की क्या पावर है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है और नीचे के अधिकारियों की क्या शक्ति है। तो हमारे बुरे नहीं, हमारे लिए आदरणीय फिर भी है। हमने न्यू पता लग गया कौन से तो काम बनेगा और फिर हम उसी के पास जाएंगे अपील लेकर, ऐसे भ्रमित ना रहेंगे। अब ये इससे इतना ज्ञान होगा अपने को और फिर साधना सुचारू हो जाएगी, प्रभु हमारे साथ होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। इसके लिए फिर प्रमाण लीजिए कि क्योंकि गीता जी को प्रारंभ करेगा ये दास आपके सामने, अभी पवित्र शास्त्र का सोल्यूशन करने से पहले इतने प्रमाणों का एक भूमिका बनाई जा रही है कि ताकि मैं गीता जी को आपके सामने सत्य ज्ञान आपका एज इट इज जो गीता जी बताना चाहती है पवित्र शास्त्र आपके हृदय तक पहुंचा सको। इसलिए ये भूमिका बन रही है। अभी तो ये सत्संग प्रारंभ नहीं हुआ है जिसके लिए ये सारा यत्न किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले वाला जो अधूरा ज्ञान हमारे हृदय में घना समा गया और वो बेसलेस लोकवेद है। लोकवेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, क्षेत्रीय ज्ञान। जैसे हिंदू किसी तरह पूजे हैं, मुसलमान अपने किसी तरह पूजे हैं, ईसाई किसी तरह, सिख किसी तरह, या फिर क्षेत्र में कि तो हनुमान की जय जयकार, कि तो गणेश जी की पूजा है, तो किसी देवी की है, कि तो भैरव की है। वो अक्षेत्रीय ज्ञान होता, लोकवेद कहते हैं उसको। अब हमें ये सतज्ञान शास्त्र आधार हमने करना है, तब हम सफल होंगे। अगर भक्ति करनी है तो ऐसे करनी होगी और नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो गीता जी में मना है।